इमरान खान कितना ताकतवर है, कानून कितना ताकतवर है और वेला मुंडा कितना ताकतवर है और गरीब कितना ताकतवर है, ये आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं, मैं रखने की कोशिश करूंगा। आपने अपनी आरा जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में देनी है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरों तक ये पहुंचे। पहले डिस्कस कर लेते हैं जनाब वेले मुंडे की कहानी को। और जनाब वो आपके सामने आपने देखा, और पंजाब पुलिस को मैं ये दिल की गहराइयों से सलाम पेश करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी कामयाबी सीसीडी की जनाब मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। और दूसरी एंगल से भी गुफ्तगू को देखेंगे, बातचीत करेंगे। बहरहाल जनाब आपने जैसा देखा कि वेले मुंडे के वालिद जो हैं यानी कि सादिक मलाना साहब, उसको उठाया गया और जनाब 2-3 दिन यानी कि ले जाया गया, जो भी थे। बहरहाल जो तस्वीर आ रही हैं वो यानी कि फिर सीसीडी और सारा ये जो पंजाब पुलिस है उन्होंने कार्रवाई की और जनाब जैसे भी यानी कि बताया जा रहा है कि जनाब उनको फिर यानी कि डाकू जो थे उनको हलाक किया गया। बहरहाल जनाब 30 लाख पहले 6-7 करोड़ मांग रहे थे, फिर ऐसा डील चलती रही, बातचीत चलती रही। जाहिर है पंजाब पुलिस जो है वो अपने तरीके से कन्विंस करती रही और जनाब उनको ट्रैक भी करती रही होगी। तो जनाब आखिरकार मुद्दा ये तय हुआ कि 30 लाख के ऊपर उनको राज़ी कर लिया गया और जनाब सादिक मलाना को छोड़ना था और पैसे उन्होंने लेने थे। पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, यकीन करें ऐसा ही होना चाहिए। और जनाब जब वो फिर पैसे उन्होंने लिए, सादिक साहब को उन्होंने छोड़ा, तो जनाब फिर पुलिस मुकाबला हुआ और वो यानी कि मारे गए जो डाकू थे। और डाकू जो थे वो यंग नौजवान थे और नए मालूम होते थे, ये बताया जा रहा है। अच्छा, अब ये दूसरी तरफ ये जो डाकू थे ये उनकी तरफ जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो जनाब अब इलाका मकीन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डाकू नहीं थे, छानबीन होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये कैसे कार्रवाई हुई। बहरहाल मैं जो कानून के यानी कि बड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एक कमेटी बनाएं और कौम को आगाह करें, क्योंकि ये अभाम पाया जाता है ये कैसे कार्रवाई हुई और कैसे यानी कि आप लोगों ने ट्रैक किया और उनकी तरफ से क्या सिस्टम चला, ये सारा कुछ जो चल रहा है, ताकि आवाम जो है वो आवाम के अंदर ये आपका जो एक इमेज है वो मुराल जो है वो बुलंद होना चाहिए ताकि आवाम एतमाद करे। तो जनाब सादिक साहब घर आ गए खैर खैरियत से, अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी है। बहरहाल जनाब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो डाकू के बारे में है ये यानी कि ज़्यादा अभाम है कि जनाब वो उनकी जो तरफ से वो रसा हैं या कोई भी हैं, यानी कि जो अवाम है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे देखती है कि हमें बताया जाए ये कार्रवाई, ये जो लोग हैं इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं थे, यानी कि ये कोई जैसे एक पेशावर कातिल होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, तो इनके ऊपर कोई एफआईआर थाने में यानी कि यहाँ तक। बहरहाल मेरी बात करने का मकसद है कि आवाम के सामने ये रखा जाए, चाहे डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, वो सारा किस्सा कहानी वो सामने रखा जाए कौम के सामने, ताकि कौम के अंदर जो मुराल है पंजाब पुलिस का या सीसीडी का, तो जनाब वो ज़्यादा बुलंद हो। बहरहाल मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा सीसीडी को, पंजाब पुलिस को, कि ये काम बहुत आपने अच्छा किया है। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं जनाब कि क्या ये जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में, क्या उसका भी कोई सद्देबाब हुआ है जनाब? क्या उसकी भी कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर क्या वो हुई है? और क्या अरशद शरीफ शहीद का जो पाकिस्तान से यहाँ जाना और यानी कि उसको पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग कर देना और यहाँ से फिर दुबई से कीनिया, ऐसा मुल्क जो बहरहाल, तो जनाब फिर वहाँ से बेचारे को शहीद किया गया और जैसे वो आपने सुना देखा और टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद भी हुआ, फिर यहाँ पे आया और जनाब फिर आज तक वो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकी इमरान खान के ऊपर। ऐसे लाखों केसेस हैं। तो जनाब यहाँ पे ये सवाल तो बनता है, अवाम तो पूछेगी और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, आज ना कल, कल ना परसों। और सीसीडी भी, जितने भी इदारे हैं जो कानून के रखवाले हैं, क्या कानून जो है
वो सिर्फ बड़े लोगों की पासदारी करता है, जो पैसे वाले हैं या जिनकी ताकत है या जिनका दबदबा है, या कानून जो है वो वहाँ पे रास्ता बनाता है जो गरीब हो, जो कमज़ोर हो। मैं डाकू चोर लुटेरों की कभी नहीं हिमायत करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के शान की कसम, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम। कानून का जो मुराल है, कानून की जो ताकत है, मैं इतना, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि अगर कानून अपना ठीक हक, अपना सोर्स इस्तेमाल करे, कानून, ये ऐसे नहीं कहते कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, ये ऐसे नहीं कहते, ये हकीकत है। कानून का जो हाथ है, जो कानून अपनी गिरफ्त मजबूत करता है, वो वाकई उसके हाथ लंबे हैं, उसके सोर्स लंबे हैं। कानून जब अपने यानी कि किसी भी मुजरिम को पकड़ता है या पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो सही, अगर सही मानों में काम करे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जुर्म जो है, जो एक जालिमाना जुर्म है, वो उठ सके। तो सवाल ये बनता है कि गरीबों के लिए आप आराम से जनाब, गरीबों के हेलमेट ना हो, लाइट इशारा ना हो, वो इधर उधर जा रहा हो, लाइसेंस ना हो, आप उसका चालान भी कर सकते हैं और जनाब आप उसको पकड़ भी सकते हैं, आप उसको जेल में भी डाल सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ गाड़ी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुदा की कसम, वो इशारे के ऊपर या यानी कि जहाँ पे चेक पोस्ट होती है वहाँ रोकना गवारा नहीं करते, वो टूल टैक्स नहीं देते, वो जनाब, मैंने कहा पहले तो ऐसे ही चले जाते हैं, अगर कोई बन भी गए जनाब फ़ोन किया और बस SHO फलां ये वो सारा कुछ, या पेट्रोलिंग पुलिस या जो भी है, यानी कि चलान वाले, जहाँ जहाँ भी इन लोगों के बड़े बड़े सोर्स हैं, तो जनाब वो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब फिर ये गरीब के लिए कानून है। अब अगर एक ये एंगल हो गया, फिर इमरान खान की जो FIR है, अरशद शरीफ की FIR है, वो क्यों नहीं हो जाती? तो ये जो अभाम है, ये जो एक दिमाग में यानी कि एक बात है कि जनाब ये कानून फिर किस तरह अपना काम करता है या किसके कहने के ऊपर काम करता है, ये समझ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि कानून का एक इदारा है, एक दायरा है, यानी कि वो अपनी हदूद में रह के काम करे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम हो, चाहे बाजवा हो, चाहे आसिम मुनीर हो, कोई भी हो, वो कानून से कैसे बालातर हो सकता है? जबकि अल्लाह का कानून और हमें दीन भी यही दर्स देता है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तो मुझे इस यानी कि मेरे दिमाग में ये बात घुसती है कि कानून जो है वो तो सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? तो सवाल तो उठते हैं और जवाब भी देना चाहिए आपको। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने और मैंने अल्लाह के यहाँ पेश होना है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमें सोचना चाहिए कि कानून तो सभी के लिए बराबर है। राइट्स, चाहे चोर है, डाकू है, चोर है, लुटेरा है, कोई भी है, आम इंसान है, उसके बराबर है। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आती कि जनाब फिर कानून जो है इतना पावरफुल हो के भी वो ऐसे काम करेगा तो आवाम के अंदर जो है वो इमेज ख़राब होगी। तो बहरहाल मुझे अब बातें तो ढेर हैं, मेरे ख्याल में आप भी समझदार हैं, वीडियो में लंबी नहीं बनाना चाहता लेकिन हो जाती है, क्या किया जाए। आपने जो एक आम सा एक बंदा होता है जनाब, वो मज़दूर सा, वो बेचारा ट्राली में रेत डाल के वो जा रहा होता है, चालान काट देते हैं जनाब। फिर जो बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से गुजर जाते हैं, बल्कि वो फ़ोन भी करते हैं, ये मेरा काम आ रहा है, आपने ट्राली वाले को तंग नहीं करना, आपने ये जितने चक्कर हैं ये डालता रहेगा, ये जो ट्रक आ रहे हैं इसको आने दें। यानी कि ये कौन सा मुआशरा है, हम कहाँ जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जो कानून का जो एक आप बड़ा जो होगा, जो कानूनदान होगा, चाहे डिप्टी है या डिप्टी IG पंजाब है या कोई भी है, वो तो मेरे ख्याल में आज़ाद होना चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए। वो क्यों नवाज शरीफ के मातहत रहेगा? क्यों इमरान खान के मातहत रहेगा? क्यों जरदारी के मातहत रहेगा? उसका अपना कानून है, वो ओत लेके आया है, उसने हलफ लिया है, पासदारी करता है, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी हो, वाई हक बनता है, पूछना चाहिए, उसको जवाब दे होना चाहिए और जवाब उसको देना चाहिए। तो जब ये सिस्टम चलेगा तो मेरे ख्याल में अगर वो ठीक ठीक काम करेगा तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। अगर यही हरकतें रहें हमारी कि गरीब को पकड़ के
उसका चालान काट दें, उसकी गाड़ी बंद कर दें, और जो बड़े लोग हैं वो फ़ोन करें, MNA हो गया, MPA हो गया, तो जनाब उसको सब कुछ फ्री में, तो जनाब फिर सवाल तो उठते हैं। फिर यहीं से जो मुआशरा है वो फिर डाकू बन जाता है, चोर बन जाता है, लुटेरा बन जाता है। मैं कतई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम किसी भी लिहाज से मैं डाकू की, चोर की, लुटेरे की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कानून का हक बनता है कि कम से कम इंसाफ करे। वो गरीब के साथ, अमीर के साथ, बड़े के साथ, छोटे के साथ, बच्चों के साथ एक जैसा सलूक करे। ये क्या कि मोटरसाइकिल वाले को आपने बंद कर दिया और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं आपने उसे सलाम पेश किया, सलूट ठोका, और जनाब फिर डिनर का भी प्रोग्राम हो गया, फिर जनाब उन्हें छोड़ दिया। वाई? क्यों? आखिर क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? तो जनाब ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब आपने समझ लिया होगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर दीन को पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा और राहें खोलेगा, रोशनी आपको मिलेगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। जैसा कि 8 फरवरी का इलेक्शन किन लोगों ने चुराया और किन को दिया, ये भी आपके सामने है। लव यू। अस्सलामु अलैकुम।